देखिए, एक नीला टब आपको दिख रहा है, इसमें कंपोस्ट बन रही है और एक फ्रेश घड़े में 1:3 के रेशो में कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। 3 parts have to be brown and 1 part is your kitchen waste and everything। और मजे की बात यह है, इसमें ये छाछ भी डालने वाले हैं। हम सबके घर में ना छाछ कभी ना कभी होता है कि वो ओवरनाइट रह जाती है, खराब हो जाती है, उसको फेंके नहीं। वो आपके प्लांट्स के लिए, आपके गार्डन के लिए अमेजिंग है। स्मॉल टिप्स एक्चुअली ये आप अगर जान लेना तो आपका गार्डन हरा भरा हो जाता है। चलिए, इसी के साथ आपको सीधा लिए जा रहे हैं मन सुंदर की ओर। बना हुआ कंपोस्ट भी शामिल कर लिया है इस घड़े में। क्या चाहिए, आप क्यों मेरे पीछे पड़े? मैं रूही नहीं हूँ, मैं सुहानी हूँ। याददाश्त आना और जाना अब तो ये टीवी सीरियल्स की कहानियों का सबसे अहम हिस्सा बन गया है। एक कुछ अगर समझ में नहीं आता है ना, तो हीरो या हीरोइन की याददाश्त गायब करवा दो। ये धीरे धीरे फिर आगे ये दिखाना शुरू करेंगे कि हीरोइन नहीं पहचान रही है हीरो को। हीरो बहुत कोशिश कर रहा है अपनी पत्नी को सब कुछ याद दिलाने की कि शायद हाँ हम शक्ल है, सुहानी है। लेकिन जब रुचिता आती है सामने, दादी रुचिता को बचाती है और रुचिता रूही के सामने, और रुचिता जब मम्मी बुलाती है सुहानी को, तब मेरा डाउट क्लियर हो जाता है। क्योंकि रुचिता 4.5-5 साल की है, हम 5 साल से नहीं मिले, हम दोनों हम अलग हो गए 5 साल, इट्स बिन 5 years। सो इसका जो डाउट था वो क्लियर हो गया कि यही रूही है। लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि ज्यादा दिमाग पर जोर मत दो। अगर ऐसा किया आपने तो आपकी पत्नी को कुछ भी हो सकता है। ऐसे करते करते कुछ 20-25 एपिसोड तो निकल ही जाते हैं। रूही और नाहर के साथ भी तो यही हो रहा है। उसे ये भी नहीं याद है कि उसकी बेटी का पापा कौन है और वो कहाँ से है, नाहर कौन है, उसे 1% भी नहीं याद है। ऐसा मुझे लगता है कभी आज तक हुआ नहीं था कि रूही नाहर को भूल जाए। सो ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है। 5 साल का लीप हुआ है सीरियल में। अब जब नाहर को रूही मिली है तो वो सुहानी बन गई है। रूही को अपना पिछला कुछ भी याद नहीं है और याद दिलाने के लिए जब राइटर ने नाहर से उसे मिलवाया है, तब डॉक्टर ने कह दिया कि ना जी ना, रूही को प्रेशराइज मत कीजिए वरना कुछ भी हो सकता है। व्यूअर्स मुझे लगता है बहुत परेशान होते हैं जब रूही और नाहर अलग हो जाते हैं, क्योंकि उनकी बहुत एक्सपेक्टेशन होती है। उनको लगता है अब मिलेंगे अब मिलेंगे अब मिलेंगे, और फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि वो अलग हो जाते हैं। सो मुझे लगता है जब भी रूही नाहर मिलेंगे हमारे शो को बहुत प्यार मिलने वाला है उस टाइम। लेकिन कुछ भी अच्छा होने से पहले बहुत इंतज़ार करना पड़ता है, तो ये इंतज़ार मुझे लग रहा है सब्र का फल मीठा होगा। अब नाहर बहुत बड़ी दुविधा में फंस गया है कि आखिर करे तो क्या करे। इसीलिए उसने सोचा कि अपनी पत्नी को घर ले जाता हूँ, कम से कम रूहान को उसकी माँ तो मिलेगी, परिवार मेरे साथ रहेगा, और फिर देखते हैं आगे मैं क्या कर सकता हूँ अपनी पत्नी की याददाश्त वापस लाने के लिए। नाहर सोचता है कि अब भले ही साथ ना रहें, वो उसको मैं याद ना रहूं, लेकिन एक ये तो कर सकता हूं कि मेरी फैमिली, रूहान की क्या गलती है इसमें, उसे तो मम्मी का प्यार मिलना चाहिए, मुझे मेरी फैमिली चाहिए साथ में। तो वो सोचता है कि इन्हें अपने घर ले चलता हूं। अब नाहर आप हमारी बात मानिए, आप कुछ मत करिए, सब कुछ राइटर पर छोड़ दीजिए। अब तक राइटर ने जो कहानी लिखी है वो दर्शकों को पसंद आई है, तो आई एम श्योर अब जो लिखेंगे वो भी पसंद आएगी। तो अब आप समझ गए ना कि आपको क्या करना है। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।